आरिफ साहब, आप भी ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट्स के साथ साथ सरमायाकारी ज़रूरी है। आपकी पाकिस्तान में सरमायाकारी मुख्तलिफ फील्ड्स में है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइज़र से लेके दूसरे सेक्टर्स में। क्या वजह है कि बैरूनी सरमायाकार नहीं आता है? और पाकिस्तान में हालांकि हमने देखा है भारत में कोरोना की वजह से उनकी मईशत मनफी हो गई थी, मगर उसके बावजूद भरपूर बैरूनी सरमायाकारी आई है, चाहे उनके स्टॉक मार्केट हो या दूसरे सेक्टर्स हों, भरपूर बैरूनी सरमायाकारी आई है। 600 अरब डॉलर से ऊपर उनके रिजर्व चले गए हैं, जिसमें बैरूनी सरमायाकारी का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही है? आई थिंक ये एरिया जो है वो काफी वीक एरिया है पाकिस्तान के लिए, और पर्टिकुलरली हम जिस तरह आपने कहा कि ये इंडिया में जो है इसके मुकाबले में काफी ज्यादा है। तो आई थिंक इसमें अगेन मैं कहूंगा कि अच्छी मार्केटिंग की, इफेक्टिव मार्केटिंग की जो है वो जरूरत है। हालांकि हम देखा जाए तो तमाम इंडस्ट्रीज में जो है वो मार्जिन जो है वो अट्रैक्टिव रहे हैं। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी है और उनके मार्जिन्स हैं वो तो बड़े इंप्रेसिव हैं। तो उसमें आई थिंक जरूरत इस बात की है कि हम अच्छी एग्रेसिव जो है मार्केटिंग करें, अपने परसेप्शन को बेहतर करने के लिए जो है काम करें। अब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज में तो कुछ बेहतर रिजल्ट्स आने हमारे शुरू हुए हैं कि रेमिटेंसेस जो है वो पिछले साल हमने देखा कि अच्छी ग्रोथ रही है, और ये रोशन डिजिटल अकाउंट में जो कुछ पैसे आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी जो है वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को टारगेट करने की जरूरत है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान की तरफ देखें। ये नया सर्टिफिकेट के अलावा भी जो एफर्ट्स हो रही है कि रोशन अपना घर का जो स्कीम है या वो इनको स्टॉक एक्सचेंज में हम करें, बल्कि मैं समझता हूं कि उनको स्टेट इंटरप्राइजेस के शेयर्स का पोर्टफोलियो जो है वो ऑफर करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान में जो है ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और अगर उनकी एक दफा यहाँ आदत होगी इन्वेस्टमेंट करने की, तो उनके पास एक बहुत बड़ा पूल है, सरप्लस पूल है इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टेबल। तो उनको जो है वो मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी पे टारगेट करना चाहिए। और फिर जाहिर है और जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वेरियस सेक्टर में शायद देखा जाए तो आई थिंक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मौजूद है पाकिस्तान में। लेकिन अब रिसेंटली जरा ये अफगानिस्तान का जो मसला हुआ था, तो उसमें लोगों को एक रिस्क फियर बन गया था कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तान में जो है वो हालात कैसे होंगे। लेकिन जैसा फियर था, जैसा डर था, इतना कोई जो है वो बुरा नहीं हुआ है। तो इसको हमें जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए और वहाँ एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब जो कुछ भी एक्टिविटी होनी है तो वो पॉजिटिव साइड पे ही होनी है। कोई अब ऐसा डर नहीं है कि यहाँ से कोई डिसइन्वेस्टमेंट होकर बहुत ज्यादा जो है वो पैसे चले जाएंगे। तो अगेन मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के सामने। और सब उसमें ज़रा हुकूमत की तो जिम्मेदारियां हैं, और मगर हुकूमत ही की सारी जिम्मेदारियां नहीं हैं। भारत में अगर इन्वेस्टमेंट आई है तो ज़ाहिर है हुकूमत ने एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, मगर उनका जो अपना प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। बैरूनी सरमायाकारों के साथ जॉइंट वेंचर्स उन्होंने किए हैं, बैरूनी सरमायाकारों ने नई कंपनियाँ भी खोली हैं, जॉइंट वेंचर्स भी किए हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज जो हैं उसमें भी शेयर्स एक्विजिशन की है बड़ी बड़ी कंपनियों में। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में जो हमारे अपने प्राइवेट सरमायाकार हैं वो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट ला पाते हैं? क्या वजह है, क्या ऐसी रुकावटें हैं? नहीं, आई थिंक उनको हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से दे नहीं पा रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारा दें तो अभी जापानीज इन्वेस्टर्स हमारे आयशा स्टील के अंदर जो है वो आ रहे हैं। एक वक्त में वो निकल गए थे, अब वो दोबारा जो है वो आ रहे हैं। दूसरे भी जो इन्वेस्टर्स हैं B2B की बेसिस पे चाइनीज भी जो है वो मुख्तलिफ प्रपोजल्स की डिस्कशन में है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन जो है वो खातिर ख्वाह क्लोज नहीं हो पा रही है। तो वो क्लोज करने की जो है वो जरूरत है, क्योंकि ये जो CPEC का भी जो सेकंड फेज है, वो सेकंड फेज में B2B इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाला फेज है। और इसके लिए न सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी
ज्यादा जो है वो एफर्ट करनी होगी। एंड पर्टिकुलरली कुछ नए जो है वो एरियाज और शोबे, खासतौर पे माइनिंग में जो है वो बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, और वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट की जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं। पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट जो है वो हैं कि जिसकी मैं समझता हूँ कि वो क्लोज होंगे तो आप उसके बारे में सुनेंगे कि जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कमिट हुई है। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करने की जो है वो जरूरत है। हमारे इसमें थोड़ा इंटरनेशनली जाहिर है पाकिस्तान का परसेप्शन जो है वो नेगेटिव रहा है, लेकिन इस पे जो है वो इनको कन्विंस करने की जरूरत है कि पाकिस्तानी जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस फ्रेंडली है और वो कंटिन्यू रहेंगी। मैं तो देखता हूं कि अभी अगर जो डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट भी आई तो उनकी कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। वो तकरीबन तमाम ये जो है वो एफर्ट कर रहे थे कि जो है वो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो कंटिन्यू रहे। और आई थिंक ये प्रेजेंटली भी जो है गवर्नमेंट इसी चीज को परसू कर रही है कि वेल्थ क्रिएशन को जो है वो इनकरेज किया जाए, बिजनेस को सपोर्ट किया जाए, और खासतौर पे जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री के लिए तो जाहिर है बड़ी मराद जो है वो दी गई है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो दी गई है, IT के लिए दी गई है। तो मतलब ये है कि इस किस्म की एक रिजॉल्व तो जो है वो नजर आता है, बट ये कंटिन्यूसली इस पे काम करते रहेंगे तो लोगों को जो है वो पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर की तरफ से जो उनका कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसमें जो है वो बेहतरी आई है, उसको हम और मजीद कंसोलिडेट करने की जरूरत है। मोदीवाला साहब, आप जून में हमें नज़र आया अब से 2-3 माह पहले कि एक्सपोर्ट्स अच्छी हुई थी। आपने कहा था कि जो बांग्लादेश और इंडिया में क्योंकि कोरोना की सूरत हाल बहुत बुरी है तो जो ऑर्डर्स हैं वो डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। अब वो क्या हुआ मामला कि अगस्त में एक्सपोर्ट्स कम थी, अब ये कहा जाए कि एक्सपोर्ट्स का वन टाइम फैक्टर था, कम होने का वापस हमें नजर आएगा, या फिर वो ऑर्डर जो हमारी तरफ आए थे वो वापस चले गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी क्राइसिस एक साथ आ गई हैं। जून के अंदर जो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ उसकी वजह ये थी कि हमारे इंपोर्टर्स ने हमको स्लो डाउन करने का ये कहा था कि आप एक्सपोर्ट को रोकें, हम शिपमेंट को लेट करें। तो जो जून जो होता है वो हमारा क्लोजिंग, फाइनेंशियल क्लोजिंग का महीना होता है। वी एक्सपोर्टेड मोर इन जून बिकॉज थिंग्स वर लाइंग इन आवर गोडाउन्स, इन आवर वेयरहाउसेस, उसको हमने एक्सपोर्ट किया। जुलाई और अगस्त के अंदर नंबर्स थोड़े से कम नजर आते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन ठीक है। इसके अंदर भी यही हो रहा है कि जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो कंटेनर के जो दाम है, एक कार्टेल बना है, अनफॉर्चुनेटली कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है, और टेक्सटाइल इज अ बल्क कार्गो, यू नो दिस। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब जो हम FOB प्राइसेस पे जो माल हमने बेचे हुए थे वो डिले कर रहे हैं, CNF पे जो बेचे हुए थे वो हम डिले कर रहे हैं। इसलिए कि आप देखिए $1,500 जो जिस कंटेनर का किराया होता था आज वो $9,000 हो गया। अब उसको अगर आप देखने जाएं तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, जो इंपोर्टर है उसको बारे में नहीं आता। इसलिए ये थोड़ा सा स्लो डाउन है, ये थिंग्स वुड सेटल डाउन। और ये जो कार्टेल पूरी दुनिया में बन गया है, आप इसको देखिए, LA फ्रॉम बीजिंग टू LA किराया होता था 3,000 3,500, आज बीजिंग टू LA $20,000। तो अगर आप ये देखिए कि अगर मुझे अगर LA माल बेचना है यहाँ तो इट इज क्रॉस $10,000। तो ये जो बात है ये तो हमारे या आपके इख्तियार में नहीं है। ऑर्डर्स हमारे पास आज भी हैं, ऑर्डर्स और हमारे पास इंक्वायरीज भी हैं, और हमको जो है ना बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। हमको गवर्नमेंट की ओनरशिप चाहिए हमारे कारोबार के लिए। अगर वो ओनरशिप ले, और हमारे मामला बहुत बड़े, बहुत, मैं 25 मामला की बात नहीं कर रहा, मैं एक मामले की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी को बिल्कुल पक्का करें। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ कि जो हमारे जो ये कंटेनर्स के जो मामला हैं, जो पोर्ट के मामला हैं, जो शिपमेंट के मामला हैं, उनको हल कर दें। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए और मार्केटिंग के लिए हमारी मदद करें। स्किल लेबर जो प्रोग्राम है उसकी प्रोडक्शन के लिए हमारे साथ मदद करें। हम काम करेंगे और हम आपको अश्योर करते हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टेक्सटाइल पीपल मैं अश्योर करता हूं कि ये एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद